वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। ब्यूटीफुल रेनी डे टुडे इन कराची, बट ब्यूटीफुल कहते हुए थोड़ा सा मैंने अपनी बैक ऑफ द माइंड सोचा कि कितना फंस जाते हैं लोग कराची में। रहमत की तरह तो बरसती है बारिश, बट इवेंचुअली जब ज़मीन पे और सड़कों में जब पानी भरता है तो जहमत बन जाती है। बट विद दैट हम फिर से यहाँ मौजूद हैं, पहुँच गए हम टाइम पे, वरना बारिश में बड़ा मसला हो जाता है, मुश्किल हो जाती है। बहुत सारी बातें आज करने के लिए शो पे, एंड अ डिफरेंट काइंड ऑफ शो, बहुत मज़ेदार शो होने वाला है। क्रिकेट की बात नहीं करेंगे आज, क्रिकेट के अलावा और डिस्कशन होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। और सवेरा ने कराची में बारिश की बात की, वैसे अजीब मखलूक हैं ये कराची वाले भी, यानी इतनी बारिश तड़पाती है, इतना तंग करती है, लेकिन इनसे ज़्यादा बारिश का इंतजार भी कोई नहीं करता। अब एक दिन बारिश ना हो, कराची वाले कहेंगे या अल्लाह बारिश क्यों नहीं हो रही है, और जैसी बारिश होती है आपको पता है यहाँ क्या होता है। लेकिन बहरहाल जी, क्रिकेट का जिक्र ऑफ कोर्स तफसील से नहीं करेंगे, लेकिन खेलों की खबरें व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स में क्रिकेट का जिक्र जरूर आना, बिकॉज अ लॉट ऑफ क्रिकेट इज बीइंग प्लेड across the world. So let's kick off our show, which is the last show of the week before we head towards the Eid break, and wonderful programs coming up जिसकी हम आगे चल के ज़रूर बात करेंगे, मौका मिलेगा। लेकिन let's start with what's up in sports. So over to you, Savira. सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में क्या है आज की ताज़ा तरीन खबर? क्रिकेट, ऑब्वियसली क्रिकेट चारों तरफ अगर आप बात करें तो हर अभी नेशन जो है वो क्रिकेट खेल रही है। सो क्रिकेट 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 हो रहा है जगह। बट पाकिस्तान की टीम जो है वो आपको जैसे पता है कि कोलंबो में मौजूद है। खिलाड़ियों ने की आज प्रैक्टिस, बैटिंग बॉलिंग के साथ साथ फिटनेस पे भी बहुत सारा काम हुआ और भरपूर तैयारी कर रही हैं। 16 जुलाई से होना है टेस्ट की शुरुआत। एब्सोल्युटली, इस वक्त इंग्लैंड और इंडिया की टीमें भी एक दूसरे के आमने सामने हैं। कल रात को रोज बॉल साउथहैम्पटन में पहला T20 मैच खेला गया और इंडिया ने इस मैच को एक वाज़ेह बढ़तरी के साथ 50 रन से इसमें कामयाबी हासिल की। ज़बरदस्त ऑलराउंड कारकर्दगी का मुजाहरा किया। हार्दिक पांड्या ने 33 गेंदों पे 51 रन बनाए, इसके अलावा 4 खिलाड़ियों को भी आउट किया। पहले बैटिंग करते हुए इंडिया ने 198 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पे, और जवाब में इंग्लैंड की काफ़ी धुआंधार ज़बरदस्त बैटिंग करने वाली धमाकेदार टीम को जो है उन्होंने सिर्फ 148 रन पर रिस्ट्रिक्ट किया। एंड नॉट अ गुड स्टार्ट ऑफ हिज कैप्टनसी फॉर जॉस बटलर। अपने पहले ही मैच में जहां जॉस बटलर से बड़ी उम्मीदें थी कि इस बैटिंग ट्रैक पे वो बहुत रन बनाएंगे, पहली गेंद पर बोल्ड हो गए। सो इंडिया लीडिंग दिस सीरीज 1-0। बट अदिल, जैसी वो बॉल थी ना, जिस तरह वो भुवनेश्वर ने फेंकी थी, ओ हो दैट वाज अ ब्रिलियंट बॉल निकल गई। बैस बॉल का जो जवाब है वो एक नए अप्रोच से दिया इंडिया ने और जिस तरह मुकाबला किया। खैर, दूसरी तरफ जहां हम ये T20 की बात कर रहे हैं, जहां हम पाकिस्तान की टीम टेस्ट की तैयारियां कर रही है, वहां ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टेस्ट की हो गई है शुरुआत। डे 1 का हुआ है इख्तिताम और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया ने 298 रन बनाए हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। लबुशेन की बात करें, स्टीव स्मिथ की बात करें तो स्टीव स्मिथ कमिंग इन रन्स अगेन, बिकॉज फैब 4 की बात करते हैं तो वो जो पुराने वाले फैब 4 थे वो कहीं खो गए हैं, बट स्मिथ अचानक से फिर से उजागर हुए हैं। ऑलराइट, इसके अलावा बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान T20 सीरीज़ भी अपने इख्तिताम को पहुंची। पहला मैच वॉश आउट हो गया था, लेकिन आखिर के दोनों मैचेस में कामयाबी हासिल की। कल रात प्रोविडेंस गयाना में खेले जाने वाले मैच में बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 163 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर, और वेस्ट इंडीज़ ने इस टोटल को 5 विकेटों के नुकसान पर ही 10 गेंदे पहले जो है वो पूरा कर लिया और इस सीरीज़ को 2-0 से अपने नाम किया। और जाते जाते ज़रा विंबलडन का भी जिक्र करते चलें। विंबलडन के सेमीफाइनल के मैचेस आज होने थे, एक मैच होगा, एक मैच नहीं होगा। राफेल नडाल हु वाज हैविंग एन अमेजिंग रन, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते, इसके अलावा फ्रेंच ओपन जीते। ख्याल ये था कि विंबलडन में भी इस बार ही इज़ लुकिंग वेरी सॉलिड। अनफॉर्चुनेटली इंजरी की वजह से वो हो गए हैं बाहर और उसका फ़ायदा हुआ है ऑस्ट्रेलियन ने क्रियोस को, और क्रियोस जो है ये पहली बार अपने करियर में ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके अलावा दूसरी जानिब जो दूसरा सेमीफाइनल होना है, दैट इज़ गोइंग टू बी प्लेड बिटवीन, अब से थोड़ी देर बाद 6:45 बजे पाकिस्तान टाइम पे, नोवाक जोकोविच टॉप सीड का मुकाबला होने वाला है लोकल फेवरेट कैमरन नॉरिस के साथ। सो इनमें से जो खिलाड़ी जीतेगा इज गोइंग टू फेस क्रियोस इन द फाइनल ओवर द वीकेंड। सो दैट्स इट फॉर व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। बिल्कुल जी। सो ये सारी खबरें थी जो अभी गर्मा गर्म खबरें जो इस वक्त चल रही हैं क्रिकेट के हवाले से और विंबलडन के हवाले से, और बहुत सारी बातें हुई। बट अब हम मूव ऑन करेंगे अपने आज के मेन टॉपिक के ऊपर, और हम किस हवाले से बात करने वाले हैं। सो अदील, जब हम बात करते हैं ना कि तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, सो ये ऐसा लगता था सिर्फ सुनने की बात है, बट जब पहाड़ों पे चढ़ने की बात होती है
बड़ा मुश्किल काम होता है अदिल। नहीं मैं तो अभी खुद मैं कैंपिंग करके आया हूँ। नहीं, कितनी हाइट थी उस पहाड़ नहीं बिल्कुल भी नहीं थी। मैं तो यही तो बताना है, मैं इतना अच्छा केस बना रहा था मैं कि देखिए जी, हम तो अगर यही देखें ना कि एक आम बंदा जो शहरी इलाकों में, मेरा जैसा बाबू, वो जाके अगर कैंप में रहना हो, रात में ज़रा सी सर्दी पड़ जाए, वहाँ उसको परेशानी हो जाती है। दूर आपको ऊपर पहाड़ नज़र आ रहे होते थे और आप कहते थे कि या अल्लाह ये क्या मखलूक होती होगी जो इन पहाड़ों के ऊपर जो है पहुँचती होगी। यू डेवलप अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द पीपल, आई मीन जिनमें इतना स्टेमिना होता है। Exactly. वो इतनी हाइट पे जाके जो है वो ट्रैक करें और फिर उसके बाद माउंटेनियरिंग करें। इट्स नॉट एन ईजी थिंग एंड वी हैव गॉट 2 वंडरफुल गेस्ट इन आवर स्टूडियो एंड 2 ladies. Yes, 2 ladies, यानी मैं आपको बैकग्राउंड देती चलूं दैट अ टीम ऑफ फीमेल माउंटेनियर्स वो गई और समिट उन्होंने 5642 मीटर रूपल पीक ऑन साउथ ऑफ नांगा पर्वत एंड दे रीच द टॉप। जुलाई 2 को इन्होंने जो है ये किया और फिर वापस बेस कैंप में पहुंची। और कैसे किया, क्या किया, ख़वातीन गई, अ ग्रुप ऑफ फीमेल्स वर देयर। बड़ा हम कहते हैं नहीं जी नज़ाकतें होती हैं, बट ये नज़ाकतें जो है नज़ाकतों के साथ जब व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, पहाड़ चढ़ जाऊंगी मैं। से ये उन 5 के ग्रुप में से हमारे साथ 2 ऐसी दिलेर ख़वातीन मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सना जमील एंड सोनिया बाबर। वेलकम टू गेम सेट मैच। सो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बिल्कुल। वैसे सन टैन बड़ा फ्रेश लग रहा है। मेकअप है, अभी तो मेकअप सोचे मेकअप नहीं होता तो फिर नहीं, बट नहीं, इट्स अंडरस्टैंडेबल। सो 5 पहले तो टेल अस अबाउट दिस रूपल पीक। सो इट सेज दैट इट्स अ माउंटेन इन द हिमालयाज, ऑफ कोर्स नांगा पर्वत के साउथ में लोकेटेड है। और जो हायर पीक्स पे जाने के लिए एक्लेमेटाइज करने के लिए जनरली ये पीक्स की जाती हैं। सो सबसे पहले तो ये बताएं कि आप लोगों का कराची से ही ताल्लुक है। तो कराची वाले तो नए बीचेस एक्सप्लोर करते हैं, हम जी बलूचिस्तान में नहीं। ये पहाड़ों पे कहाँ ये शौक कहाँ से पैदा हुआ आप लोग? Anyone of you can answer. शौक तो ये हमेशा से था और हम हर ईयर जाते हैं, लेकिन ये समिट करने वाला जो है ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और पहाड़ों से मोहब्बत करने वाले तो हम हमेशा से हैं, तो बचपन से ही। और ये शौक आपके अंदर मेरा ख्याल है कि पहले से होता है। Okay. ये आप एकदम से नहीं उठ के जा सकते, क्योंकि हर किसी के लिए वहाँ पे रात गुजारना और पहाड़ों पे जो है रहना अंधेरे में, सिर्फ चांद की रोशनी के नीचे और सिर्फ बिजली नहीं, गैस नहीं वहाँ पे, तो ये नॉर्मल बात नहीं है। और स्पेशली आपने जैसे बोला नज़ाकत भरी हुई खातूनों, ख़वातीन उनके लिए तो बिल्कुल भी शायद ये ना ये एक समझा जाता है, ये स्टेरियोटाइप है कि ख़वातीन जो हैं वो नज़ाकत भरी वो पहाड़ियाँ चढ़ेंगी। बट सना, मैं शुरुआत करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप एज प्रोफेशन क्या करती हैं? I'm a doctor by profession, and currently I'm working as an associate professor in pathology in one of the leading यानी transplant प्रैक्टिसिंग centers. डॉक्टर। Yes, ठीक है। और मैरिड हो? yes, married, alhamdulillah, with 2 kids. वाओ, मतलब ये देख लें कि जब शौक होता है तो चाहे आप माँ हो या चाहे आप डॉक्टर हो, पहाड़ी चढ़नी है तो चढ़नी है। तो कैसे शौक हुआ, कैसे शुरू हुआ सफ़र? कब सोचा कि हाँ जी मैं जो है ये नांगा पर्वत की चोटी तो कभी रूपल पीक ये करके दिखाऊंगी? सो मेरा बचपन से मुझे पहाड़ों से बहुत लगाव था, बहुत मोहब्बत थी। मेरे मियाँ को भी पता है, वो घर में भी बल्कि ये अक्सर कंप्लेन कर रहे होते हैं कि जब भी देखो पहाड़ों की बात कर रही होती है। तो उसके बाद फिर फैमिली के साथ हर साल ट्रिप लगता था नॉर्दर्न एरियाज़ का। तो जब भी मैं पहाड़ों को देखती थी हमेशा से द साइट वाज ऑलवेज मेस्मराइजिंग टू मी। फिर लास्ट ईयर मैंने अपना प्रॉपर ट्रैक स्टार्ट किया, दैट वाज K2 बेस कैंप कंकॉर्डिया, व्हिच इज़ नोटोरियस फॉर बीइंग वन ऑफ द हार्डेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर ट्रैक्स, वन ऑफ द बिगेस्ट आइस वैलीज ऑन दिस प्लैनेट। जब वो हम लोगों ने सक्सेसफुली कर लिया लास्ट ईयर, तो फिर हम लोगों ने मिलकर ये सोचा कि अब लेट्स जस्ट टेक दिस वन स्टेप अहेड। अब इससे थोड़ा सा और कुछ डिफिकल्ट कर सकते हैं। तो अगर जिसने K2 या कंकॉर्डिया ट्रैक किया हुआ है तो उसके लिए एक स्टेप ऊपर जाने का मतलब है कि आप कोई पीक जो है वो सबमिट करें। तो हमने सोचा कि लेट्स डू सम पीक, लेट्स क्लाइंब सम पीक, और ऐसी पीक करते हैं जिसको इससे पहले किसी भी लोकल यानी पाकिस्तानियों ने ना किया हुआ हो। ज़्यादातर जो है जैसे रोपल पीक जो है इसको काफ़ी फॉरनर्स ने सबमिट किया हुआ है, लेकिन हमारे पाकिस्तानियों में बहुत, आपको अगर आप रिसर्च करें तो बहुत ही इनफैक्ट गिने चुने 1-2 लोग होंगे, जिसमें एक हमारे बड़े लेजेंडरी माउंटेनियर है नज़ीर साबिर, उन्होंने बस किया हुआ है। दैट वाज बैक इन 1970s। उसके बाद किसी ने नहीं किया फ्रॉम पाकिस्तान, और फिर वी आर द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन फ्रॉम कराची एंड वन फ्रॉम इस्लामाबाद जिन्होंने ये अटैम्प्ट की रोपल पीक करने की।
So this is how are you a part? आप लोग किसी एक ग्रुप का हिस्सा हैं जो कि साकी एक्सपीडिशंस में जाता है या कुछ बना लिया गया, एक इनफॉर्मल सा ग्रुप बना लिया गया है, बन गया है। एक्चुअली कॉमन इंटरेस्ट की जब लोग एक साथ जमा होते हैं, गया तो हमारे ग्रुप इसी तरह जो है वो बन गया, और यही ग्रुप हमारा लास्ट ईयर K2 ट्रैक बेस कैंप पे गया था। And is it a ladies only group? Yes, this is an only female ये group. सबसे Yes. important है। ये ओनली फीमेल है। ग्रुप। Only सोनिया, female. मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, आप क्या करती हैं एज प्रोफेशन, क्या करती हैं, एनीथिंग अबाउट योर वैसे तो फैमिली? आई एम अ हाउस वाइफ, Okay. लेकिन ट्रैवल जो है समझे मेरा प्रोफेशन भी है, मेरा पैशन भी है, तो यू कैन कॉल मी अ ट्रैवल ब्लॉगर। डू यू हैव किड्स? यस, अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव 3 किड्स। और ये डू यू ट्रैवलिंग माइंड आस्किंग मी क्या एज ग्रुप है, क्या है? क्योंकि मैं लोगों को ये 13, बताना चाहती हूँ बिल्कुल। कि आप कभी भी किसी भी टाइम पे परस्यू कर सकते हैं अपने बिल्कुल, ख्वाब को। खैर मैं तो हमेशा से कर रही हूँ। हाँ। 13 इयर्स की मेरी बेटी है, देन 10 इयर्स एंड देन 8 इयर्स। तो उनको छोड़ के जाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन जब आप पहाड़ों पे जाते हो ना, फिर आपको कुछ याद नहीं होता। और ये जो है ना पहाड़ों वाली मोहब्बत, ये फीलिंग ही अलग है। तो हस्बैंड भी कहते होंगे ठीक है, जा रहे हैं, हस्बैंड कहते हैं कि कुछ अरसे फिर के जा लिए रही जा हूँ, रहे हैं, फिर जा रही हूँ। अच्छा। और ऐसा हो गया है कि हस्बैंड को कोई शौक नहीं था, लेकिन मैंने उनको इस शौक में लगा दिया है। अब वो कहते हैं अब कहाँ जाना है, तो उनको ड्राइव करने का शौक है कि हाँ भाई बस मैं गाड़ी चलाऊंगा, ले चलो जहाँ चलना है, बट ट्रैकिंग नहीं कर सकते। तो हस्बैंड ने कोई पहाड़ी वाड़ी आपने उनको नहीं? हम लोग जैसे जाते यहाँ ले जाएं, थे, कटी लेकिन पहाड़ी उनको वगैरह कराची। कटी पहाड़ी तो अभी कटी पहाड़ी तो मेरे घर के पीछे ही है। अरे घर के पीछे ही है आपके। नहीं, कैंपिंग करना मैंने आपको बताया ना इजी नहीं है, ट्रैक करना इजी नहीं है। 16 आवर्स आप कंटिन्यूसली आप चल रहे हो और आपको कहीं पानी मिलता है, कहीं नहीं मिलता, कहीं आपको बहता हुआ पानी पीना पड़ता है और कहीं प्यासा रहना पड़ता है, कहीं आपको वॉशरूम मिलता नहीं है। हाँ, हाँ, तो आपको वही, तो ये चीज़ हर कोई नहीं कर सकता। उसमें मेरे हस्बैंड भी शामिल हैं। वो कहते हैं कि जाओ सीधा 5 स्टार होटल हो, AC हो, TV हो, तो ये बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप में हौसला है, हिम्मत है, आप हाँ। सब कुछ कर सकते हो। Passion is हाँ, very पैशन तो ज़रूरी आप है। लोग ये जो रोपल पीक आप लोगों ने जिसके समिट पे पहुंचे, कितने लोगों का ग्रुप था आप लोगों का ये? हम लोग जो ख़वातीन तो 5 थी जिन्होंने सक्सेसफुली समिट किया, उसके अलावा हमारे साथ 3 ख़वातीन और भी थी जिन्होंने रोपल हाई बेस कैंप तक, दे मेड इट टू रोपल हाई बेस कैंप। लेकिन आगे बिकॉज उनको थोड़ा सा ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे थे, तो उनको जो है मना कर दिया गया कि आप लोग आगे मजीद नहीं जा सकते, तो वहीं पे वेट करें। तो लाइक वी वर 5 who submitted this peak। और हमारे साथ ऑब्वियसली पूरा ग्रुप होता है, हमारे साथ पोर्टर्स होते हैं, हमारे जी, साथ कुक बिल्कुल। होते हैं, हमारा टूर गाइड हमारे साथ होता है, तो बिल्कुल। उनके बगैर तो दिस इज वो तो नॉट पॉसिबल expedition कि we के can- ग्रुप exactly। Yeah। उनके एफर्ट्स के बगैर हम कर ही नहीं सकते। Absolutely. So ये कितना टाइम लगा, let's just start from the base camp all the way to the top and back? It took us 17 hours। 17 hours. Yeah, Okay. we started off at 3 AM in the morning। Right. और it was all dark। उसका भी एक अलग मज़ा का एक्सपीरियंस था कि रात को आप निकले हैं माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए। और आई थिंक 1:45 वी सबमिटेड द पीक, और उसके बाद हमारा वापसी का सफ़र शुरू हुआ, एंड बाय आई थिंक वी रीच्ड एट 7:30 PM मगरिब के टाइम हम लोग पीक अपने पे जो कैंप सिग्नल मिले वो नहीं बताया आप। और सबसे मज़े की बात ये थी कि जब हम लोग इन एरियाज़ में जाते हैं जो फार फ्लंग एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे सिग्नल्स का हमेशा इशू होता है। घर वाले परेशान होते हैं कि भाई कैसे इनसे कांटेक्ट किया जाए। हम उनको बता के आते हैं कि जी इतने दिनों तक हम गायब रहेंगे। लेकिन सबसे जो मज़े की बात हुई इस पीक के, जब हम समिट पे गए, टॉप पे गए, नेटवर्क का नाम ना लेना अभी से नहीं बता नहीं रही हूँ। आई एम नॉट गोना नेम एनी नेटवर्क, लेकिन उस पीक के जो टॉप पे पीक पे पहुंचे तो वहाँ पे सिग्नल्स आ रहे थे, व्हिच इज वाह। समथिंग वेरी एक सरप्राइजिंग। ना एक अट्रैक्शन थी कि उस पीक पे जाने वो बात signal करनी है आएंगे। घर वालों से। एक वक्त आया कि हिम्मत हारी, क्योंकि आप बर्फ़ इतनी बर्फ़ थी, कहीं मेल्ट हो रही है, कोई गिर रहा है, सनबर्न हो रहा है, और थक गए थे मुस्तकिल चल चल के। तो लेकिन वो स्पीक पे जाना था, क्यों? Story तो post करनी क्योंकि है। स्टोरी नहीं, घर पे बताना है कि हम जिंदा है, हम जिंदा है। तो उस पीक हमने कहा सिग्नल पे पहुंचना है। बिल्कुल जी, ये घर पे बताना है कि हम जिंदा हैं, यानी इतना मुश्किल ये सफ़र होता है, क्योंकि क्रिकेटर फील्ड में क्रिकेट खेलता है, फुटबॉलर फील्ड में फुटबॉल खेलता है, और स्पोर्ट्स, मैं किसी को लेट डाउन नहीं कर रही हूँ, बट जब मैं माउंटेनियर्स की बात करती हूँ तो उन्होंने चढ़ के ऊपर जाना होता है और फिर वापस भी आना होता है। सिर्फ ऊपर जाने तक का सफ़र नहीं होता, वापसी आना मुझे लगता है कि ज़्यादा मुश्किल होता होगा। पूछेंगे अपनी इन दिलेर ख़वातीन से, बट वक्त इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर, और ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करें। What a wonderful find. It's wonderful. Shot that is And welcome back to Game Set Match in conversation with Sana and Sonia। पहाड़ों की बातें हो रही हैं और पहाड़ों के
मौसम की बातें हो रही हैं, बट एक चीज़ जो मैं अपने इंटरेस्ट में बहुत पूछना चाहती हूँ, सना, एज बीइंग अ मदर, मुझे ये लगता है कि जब भी मैं कोई बहुत डेयरिंग काम करने लगती हूँ ना, तो मुझे एकदम से ख्याल आता है कि यार मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को क्या होगा, विच मेक्स मी वीकर। कभी ऐसा मोमेंट आपके आया, बिकॉज यू हैव टोल्ड कि आपके भी बच्चे हैं? या सवेरा फर्स्ट टाइम जब ये मैं मतलब इससे पहले जितने भी ट्रैक्स थे कभी ऐसा ख्याल नहीं आया, क्योंकि बच्चे जो है वो मेरी मदर शी लुक्स आफ्टर माई किड्स इन माई एब्सेंस, तो वो एक बहुत बेहतर जगह पर होते हैं, तो मुझे उनकी इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन दिस हैपेंड टू मी फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग दिस एक्सपीडिशन कि मुझे इस दफ़ा बच्चों की पता नहीं क्यों कुछ ज़्यादा ही याद आई, और मैं और सोनिया लिटरली कई जगह ऐसी थी कि ड्यूरिंग द क्लाइम हम लोग रोना भी शुरू हो गए, कुछ इतना इमोशनल मोमेंट्स उस वक्त चल रहे थे। तो जहाँ बच्चे हमारी वीकनेस होते हैं, एट द सेम टाइम हमारी स्ट्रेंथ भी बन जाते हैं, और यही बच्चे जो है हमारी मेन ड्राइविंग फोर्स होते हैं, जो कि हमें आगे तक लेके जाते हैं। कि मैंने भी यही सोचा कि अब मैं इनकी वजह से I'll go to the top, और so that I'll make my kids proud. बाद में वो will have stories to tell to their friends and to their generation later on कि हमारी अम्मा ने जो है ये कारनामा पहाड़ियाँ सर की थी। अच्छा, ये आप लोग 10-10, 12-12 दिन के लिए आप लोग चले जाते हैं। अभी आप बता रही थी जो K2 बेस कैंप का जिक्र कर रही थी एंड ऑल, तो ज़रा कुछ बताइए ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को, कि व्हाट अबाउट द फूड एंड ऑल, के खाने पीने का क्या अरेंजमेंट? बहुत ही बेसिक चीज़ों पे क्या इन्हिसार हो रहा होता है, नाशपाती तोड़ के खाली रास्ते से। हाँ, नहीं, मैं सिर्फ एग्जांपल पूछ रहा हूँ, तो ज़रा बताइए हमें ये। फिर उसके बाद में जब खाना खाते हैं तो फिर आगे भी ज़रूरियात होती हैं, उस पर भी बात करते हैं। सो पहले लेट्स स्टार्ट विद फूड फर्स्ट। अच्छा, फूड यूजुअली लोगों का आमतौर पे यही ख्याल होगा कि इतनी दूर दराज इलाकों में जाते हैं तो खाना भी जो है बड़ा लिमिटेड और बड़ा रिस्ट्रिक्टेड होगा, या भी वहीं के जो ऑर्गेनिक फूड खा लिया, सब्जी खा ली, फल तोड़ के खा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी टीम पे डिपेंड करता है जो आपको लेके जा रही होती है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजर्स पे डिपेंड करता है जो आपको लेके जा रहे होते हैं। हमारे K2 में भी बहुत ज़बरदस्त हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम थी जो कि स्कर्दू से थे, और यहाँ पे भी जब मस्तौर में भी जो हमारे साथ जिन्होंने हमारा ट्रिप ऑर्गेनाइज किया, तो उन्होंने भी हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त अरेंज कौन कौन होते हैं टीम में? टीम में जो है हमारे जो एक तो टूर गाइड होते हैं, हमारे कुक साथ होते हैं, और पोर्टर्स होते हैं। पोर्टर जो कि हमारा लगेज जो सामान सारा जो है वो कैरी करते हैं। तो खाना जो है वो ऐसा हमें मिला है, मतलब कि पिज़्ज़ा, आप सोच सकते हैं कि पिज़्ज़ा पतीले में उन्होंने बेक किया, केक इतना ज़बरदस्त पतीले में उन्होंने जो है उसको बनाया, पहाड़ी वो पास्ता, रेड पास्ता एंड द वाइट पास्ता एंड वाइट चिकन। तो आप वेट गेन करके आई होंगी वहाँ से? नहीं, पर आप वॉक में तो इतना, आप ट्रैक भी तो इतना करते हैं ना, सो यू लूज वेट। आई थिंक वी हैव लॉस्ट वेट एक्चुअली, वी हैव लॉस्ट वेट। सो खाना भी आप बहुत खा रहे होते हो, और फिर वैसे आप इतना ज़्यादा बर्न भी कर रहे होते हो जब आप ट्रैक कर रहे होते हो। तो खाना तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, और एक जो मज़े की मोटिवेशन जब हम लोग ट्रैक करके आते थे ये होता था कि खाना मिलने वाला है, तो वो सबसे मज़े की बात होती थी। उन लोगों की तरफ से हमारे लिए एक समझ लें कोई एक गिफ्ट टाइप होता है कि हम इनको अच्छी, कराची वाले हम इनको अच्छा सा खाना दें, हम नूडल्स बना दें, हम स्पाइसी नूडल्स बना दें। ये नहीं है कि इस ट्रैक पे हमें इतना सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन खाना जो है बिल्कुल साइड पे है। ये ऐसे बता दिए कि वहाँ बड़ा चिल सीन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, इसलिए लेकिन एक्चुअली वहाँ के जो हमारे जो कुक साथ होते हैं वही सारा कर रहे होते हैं, करते हैं, और वो बहुत जो है उस वजह से परेशानी। तुम लोगों को बिरयानी भी खिलाई थी मैंने, हाँ, लेकिन ये नहीं है कि अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो बिरयानी इन वन ऑफ द कैंप्स आल्सो, और हम लोगों ने उस दिन भी बड़ा एंजॉय किया था। तो खाने तो हमने सारे खाए हैं, लेकिन कितने लोग खाने के चक्कर में चले जाएंगे, और वो ऐसा नहीं है वहाँ पे बिल्कुल भी। खानों के चक्कर में कोई ना जाए, वो तो खैर। अब नहीं, वो कैंप में वो जो रात का अंधेरा होता होगा, वो जो एक, देखिए उसकी एक अपनी ब्यूटी भी है, बट जो लोग शहरों में रहे हैं फेयर भी है उनके लिए मुझे फेयर है, और सब गवाह हैं कि मैं पूरी रात नहीं सोई, मैं भी कहाँ और उसी में ट्राई किया नेक्स्ट डे। और यही डर था कि एक तो वहाँ पे माशाल्लाह जो हमारे जानवरों की आवाज़ें थी, और बाहर आप निकलो आपको कौन कौन से जानवरों की आवाज़ें, मतलब वो शेर, भालू, सिर्फ गधों की शेर तो आवाज़ हम थी थे वहाँ पे, वहाँ और पे। किसी की थी, और रात को शुरू हो जाते थे बोलना, तो हम लोग काफ़ी डिस्टर्ब होते थे। बाकी हमारी कॉलीग्स माशाल्लाह से बहुत अच्छा सोती थी। एक मैं और सोनिया जिनको रात भर नींद नहीं आती थी, पैरानॉर्मल एक्टिविटी बिल्कुल फील हुई डर हमें। लगता होगा ना, डर पहाड़ी लगता है, इलाकों में लेकिन तो we've never भूत प्रेत felt- वगैरह कुछ मुझे नजर बहुत आता डर लगता है, तो मैंने इसलिए नहीं सोती थी। बट वी हैव नेवर एक्सपीरियंस एनी सच पैरानॉर्मल मुझे एक्टिविटी। फील हुआ। अच्छा, और सबसे पहले हमारे मैं नाम लेना चाहूँगी जो हमारी सारी मेंबर्स थी। पारस थी उसमें, पारस अली, हफ्सा असद थी क्योंकि वो बार बार मुझे बोले नाम लेना है, निदा थी, और जोया, अमारा, निसा। अच्छा, ये तीन सोच वाली ले, वो कोई रह ना जाए, बड़ा मसला हो तीन जाएगा। वाली वो है जो नीचे रुक गई थी, ये उनके नाम नहीं याद मैंने है। लिए थे उनके नाम, जो तीन हमारे हाई बेस कैंप में रुकी थी खवातीन, उनके नाम भी लिए हैं। तो 5 जो थी जो हम ऊपर गई थी, जिसमें मैं थी, सोनिया थी, अमारा फ्रॉम इस्लामाबाद, पारस अली, हफ्सा असद, और
That's it. 5. Yeah. तो जब आप पीक पे पहुंच गई, समिट पे वहाँ ऊपर टॉप पे पहुंच गई, तो फिर वो झंडा वंडा लगाया पाकिस्तान का? झंडा हम लेके क्या गए थे किया? साथ अपने। उधर तो बिरयानी नहीं पकाई उधर? कुछ नहीं, झंडा तो हर जगह साथ झंडा होता हर है। जगह, झंडा आप रखती हैं साथ में, लग रहा है। हमेशा हर 3 लोगों ने रखा था। अच्छा, बट हमने, क्योंकि रिसेंटली हमारी एक और माउंटेनियर से बात हुई थी, तो जब हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि हमने उनका एक कोई इंसिडेंट ऐसा पूछा था, तो उन्होंने कहा मैंने एक्साइटमेंट में ग्लव उतार के और मैंने तस्वीर खींचने की कोशिश की एंड मुझे फ्रॉस्ट बाइट हो गया। ऐसा कोई इंसिडेंट कोई जो आप लोगों ने कोई मिस्टेक की हो और उसके बाद कहो नहीं जी तौबा अब नहीं कर रहे हैं कभी को? पहले अपनी मिस्टेक बताती हूँ कि माशाल्लाह सब लोग सन ब्लॉक लगा रहे थे और मैं बिल्कुल चिल सी, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और इन्होंने कैप्स भी पहनी हुई और प्रॉपर अपने आप को कवर किया हुआ था और मैंने नहीं किया हुआ था। और जब मैं नीचे आई तो मैं अपनी शक्ल देख के डर गई थी हुआ क्या है। और इवन अभी भी मेरे नेक पे पूरी जो है स्किन जो है पील हो रही है, पूरे फेस पे था। तो ये मिस्टेक है, करनी चाहिए केयर। आप अपने आप को ये ना समझे कि नहीं कुछ नहीं होता, देखा जाएगा, तो किसी का नहीं हुआ, सिर्फ मेरा हुआ। तो सन ब्लॉक इज अ मस्ट। हाँ, और प्रॉपर ब्रांड का नाम नहीं लेना। और कोई मिस्टेक, कोई ऐसी कोई मिस्टेक जो नहीं, ये जो ग्लव्स वाली बात जो सवेरा आप कर रही हो, ये हम लोग तो पिक्चर्स और सेल्फीज और वीडियोस हमने तो इतनी ज्यादा बनाई हैं, वो ग्लव्स उतार के ही बना रहे होते थे, तो ऐसा कुछ नहीं था। बिकॉज़ वो हाइट का भी एक Actually, बड़ा वो तो फैक्टर है, होता है। 8,000 वो तो 8,000 की नहीं, peaks की ठंड बात ऊपर कर भी रहे बहुत थी। द प्रॉब्लम इज कि जब आप असेंड करने लगते हो ना, तो इतना ज़्यादा वार्म अप हो जाते हो कि जो आपने इतने वार्म लेयर्स पहनी थी वो सब उतारनी पड़ती हैं। वो लग ऐसे रहा होता है कि बहुत ठंड होगी, पूरा एवरी दिस इज कार्पेट ऑफ स्नो ऑल अराउंड यू और बहुत ठंड होगी, लेकिन जब आप चढ़ाई करने लगते हैं तो आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा वार्म अप हो जाती है, यू स्टार्ट स्वेटिंग, यू हैव टू टेक ऑफ ऑल दोज लेयर्स। तो हम लोग हार्डली एक शर्ट में बैठे हुए थे, जब इवन समिट में भी गए थे, लेकिन सिंगल लेयर, एंड हम लोगों ने उसके बगैर सारा शुरू में लाइक वे वेयरिंग ऑल द लेयर्स, बट देन स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्टेड असेंडिंग। लेकिन हमारे पोर्टर्स हमें मुस्तकिल बोल रहे थे कि आप सेल्फी और वीडियोस से थोड़ा, क्योंकि अगर आप बिजी हो उसमें आपको नहीं पता आपका कब पाउं स्लिप हो वहीं पे, तो ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन हमने फिर भी किया। वैसे चढ़ना ऊपर आसान है या उतरना आसान है? दोनों में से दोनों को कंपेयर करूं अगर मैं, तो कंपैरिजन में इज क्लाइंबिंग अप, इज हाइकिंग अप डिफिकल्ट या कमिंग डाउन इज डिफिकल्ट? अगर देखें आप जब जा रहे होते हैं ना, आप में एक अलग ही जोश होता है कि करना है, पहुंचना है, लेकिन जब आप कर चुके तो उसके बाद जो है ना दिमाग में से वापस भी जाना है, जिस रास्ते से जिस मुश्किल से हम आए थे वापस जाना है, और आपकी सारी जो एनर्जी होती है वो वेस्ट हो चुकी होती है। तो मेरे ख्याल से वापस जाना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज आपकी मोटिवेशन काफ़ी अब नीचे जब हाँ, आपका तो कर लिया ना। एग्जैक्टली जो आप करना चाहते हो वो आप कर चुके होते हैं। असेंडिंग में होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, दोनों रूट्स डिफिकल्ट होते हैं। जब आप असेंड कर रहे होते हो तो जैसे ऊपर जा रहे हो तो ऑक्सीजन लेवल्स ड्रॉप हो रहे होते हैं, एंड देयर इज लाइक योर ब्रेथलेसनेस इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, आप ब्रेथलेस ज़्यादा हो रहे होते हो। तो जो लोग कंट्रोल कर लेते हैं अपनी ब्रेथलेसनेस, स्लोली एंड ग्रेजुअली ऊपर चढ़ रहे होते हैं, असेंड कर रहे होते हैं, वो तो चढ़ जाते हैं, क्लाइंब कर जाते हैं। और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है, बहुत से लोगों को इतना ज़्यादा इशूज़ होते हैं कि वो फिर उससे आगे नहीं जा सकते। तो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के सिम्टम्स आने लगते हैं, हेडेक्स हैं, नोजिया है, वो सब देखना होता है। हमारे पोर्टर्स, हमारे साथ जो पूरी टीम थी, वो हमसे मुसलसल पूछे जा रही थी आपको हेडेक्स तो नहीं हो रहे, अगर हो रहे हैं तो भर तो नहीं रहे ज़्यादा, बिकॉज फिर ऐसी सिचुएशन में आपको फ़ौरन नीचे आना पड़ता है। राइट, एब्सोल्युटली। और फिर अगर आप नहीं आओ तो वो फिर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस। Having a doctor in the team comes handy, right? It It does. एक आपके पास एक रेजिडेंट नहीं, डॉक्टर डॉक्टर ने जितनी दवाइयाँ खाई है ना, दी किसी को नहीं है, खुद खा अच्छा, एक अब मुझे अब यहाँ से एक और सवाल निकल कर आता है कि ये नाउ दिस सीरियस स्टफ, पीपल कैन डाई, अब लोग मर सकते हैं इन चीज़ों में। सो क्या कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग के आप लोग प्रोसेस से गुजरते हैं कि इतने दिन पहले हाइकिंग की, बिकॉज अपने लंग्स को, शहर में रहने वाले लोग, जब मैं यहाँ से यहाँ किसी को भगा दूँ तो उनकी हाँफना शुरू हो जाते हैं लोग। सो टेल अस अबाउट द ट्रेनिंग जिसके आप लोग गुजरे होंगे जिस प्रोसेस से। हम लोगों ने 6 months पहले ही जो है वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी, एज इन लाइक जैसे मैं जो हूँ कार्डियो कर रही थी, कार्डियो वर्कआउट्स करी थी, और वॉक लाइक हार्डली 1 hour की, और कार्डियो में 30 minutes की वर्कआउट 30 minutes का वर्कआउट कर रही थी। सो दैट वाज लाइक सफिशिएंट फॉर मी। बाकी कुछ लड़कियां जिमिंग रेगुलरली करी थी, और सबने कार्डियो इंक्लूडेड लाइक जॉगिंग हो रही थी ट्रेडमिल पे, इंक्लाइंड उसके साथ एंगल के साथ घर में यूट्यूब का चैनल लगा के आपने बस जो इंस्ट्रक्टर को फॉलो कर रहे थे आप, एंड दैट वाज अ होल बॉडी वर्कआउट, और वो बहुत ज़बरदस्त कार्डियो मैंने किया, एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट इवन व्हेन आई डिड माय K2 ट्रैक। वही कार्डियो मैंने इस दफ़ा भी किया था। लेकिन इस दफ़ा इसमें क्लाइंबिंग थी जिसकी हम में से किसी को प्रैक्टिस नहीं थी, जो कि हमें होनी चाहिए थी। हमें वहाँ जाके एहसास हुआ, क्योंकि आपको सिर्फ रोप के ज़रिए आपको अपने जो है ना आपको चढ़ना था। आपकी एक्सरसाइज अलग चीज़ है और क्लाइंबिंग और सिर्फ चलना, सिर्फ वॉक करना अलग चीज़ है। जब वो क्लाइंबिंग वाली रोप उन्होंने दी ना, उन्होंने कहा बस अब ऊपर चढ़ना है। आपकी पिक्चर्स भी जो है इस वक्त नजर आ रही है। टेल अस अबाउट दीस पिक्चर्स। वैसे कुछ बैकग्राउंड बताएं। ये हमारा वेलकम हुआ था,
जब हम क्लाइंब करके आए समिट करके एंड वी वर ऑन अ वे टू द समिट। वाओ, इस वक्त हमने सारी लेयर्स चढ़ाई हुई हैं सब बिकॉज़ ये चढ़ाया शुरू का है। टाइम है ये। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब जो है ना जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे थे दिल तेज धड़कना शुरू हो गया था, यानी ब्रेथलेसनेस हो रही थी ज्यादा, नहीं थोड़ी सी हो रही ब्रेथलेसनेस थी। नहीं, उसके साथ एक्साइटमेंट वाली जो मैं कहती हूँ ना, एंजाइटी, एक्साइटमेंट, हर चीज ऐड इन हो रही थी, पीछे पलट पलट के भी देख लेते ऑलरेडी इतनी पैल्पिटेशंस वैसे ही हो रही थी ब्रेथलेसनेस की वजह से, एक्साइटमेंट की वजह से अगर ऐड ऑन हो जाता तो फिर तो हम पता नहीं कहाँ जाते। और बस ये था मुझे पहले पहुंचना है, हमें पहले पहुंचना और पहुंचना है, वापस नहीं जाना है, यहाँ से वापस नहीं जाना है। एक दूसरे को सबका यही था। बकअप कर रहे थे। बहुत। और जो हमारे रियल हीरोज हैं ना वो पोर्टर और गाइड्स हैं, No उनके doubt about बगैर हम क्या कोई भी क्लाइंब कोई नहीं कर नहीं कर सकता। सकता। आपने यहाँ शेरपाज़ स्टेप रखना है, यहाँ नहीं रखना है, आपने अभी बैठना है, अभी नहीं बैठना है। हम इवन हम जब ऊपर चढ़े तो उन्होंने हमारे पाँव भी दबाए, मसाज किया। तो मैं तो उनको बहुत ज़्यादा हम जो है ना अप्रिशिएट करके आए कि आपके बगैर कोई नहीं कुछ कर सकता। तो घर आके आपने हस्बैंड को तो नहीं बोला वैसे पाँव दबाओ जैसे वो दबाते थे? तो मैंने कहा वैसे गला दबा। अच्छा, अब वैसे पहाड़ों का जो विड्रॉल होता है वो बड़ा शदीद होता है ना, व्हेन यू कम बैक फ्रॉम द माउंटेन्स यू वांट टू गो बैक, और ये उसमें एक ऐसी कशिश अल्लाह ने रखी हुई है पहाड़ों में। सो जब आ रहे थे वापस तो क्या अब प्लान किया कि अब नेक्स्ट इधर जाएंगे? अच्छा, लाइक हाँ, वी वर प्लानिंग। मैंने एक्चुअली मैं जब हम लोग नीचे उतरे तो मैंने स्टार्ट किया कि हम ये करना चाह रहे, तो मुझे लोग सब पीछे से गालियाँ दे रहे थे कि अभी तो उतरी हो, फिर से शुरू हो गई हो सोचना। सो या जैसे हम लोग वापस आते हैं तो दिमाग फिर से, उस वक्त हम सोच रहे थे यार नहीं अब तो तौबा कर ली फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, वी नॉट गोना थिंक अबाउट इट। पर जैसे आप वापस अपनी नॉर्मल लाइफ पे आते हो तो आपको तो फौरन फतूर फिर से अब आने क्या लगता है। सोचा है कि कोई माउंटेन आइडेंटिफाई सोचा है लेकिन बताना सोचा नहीं है। है हाँ, तो एक सीक्रेट जगह जा रही है, अब लग रहा है कहीं कोई सीक्रेट कारगिल वहाँ से- जाके actually वहाँ हम जाके रिवील करेंगे। लेट्स सी, जरूरी नहीं कि कोई माउंटेन हो, कोई हाई माउंटेन पास भी हो सकता ठीक है, है। वो भी हम इंशाल्लाह मतलब लेट्स सी। बट एक अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जिस तरह अदील ने खाने का पूछा, आपके साथ शेफ होता है। जब हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ वैसी जनरली टूरिज्म की हम बात करें, फैसिलिटीज़ बहुत कम होती हैं, वॉशरूम जाना, ये जाना, किस तरह, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले कि इट्स नॉट ईजी, बट किस तरह आप लोगों ने उसको कोप अप किया। वाज इट डिफिकल्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि मैं ये पहले भी ये लास्ट ईयर कर चुकी थी तो मेरे लिए इट वाज नथिंग न्यू। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था तो डेफिनेटली एक तो आप रात को कैंप से सो के फिर अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे आप उठ रहे हैं, इतनी ज़्यादा शदीद ठंड होती है। उठ के आप इन दी ओपन एयर आप दांत भी ब्रश कर रहे हैं, आप अपना मुंह भी धो रहे हैं चिल पानी के साथ। बिल्कुल। उसके बाद आप नाश्ते पे जा रहे हैं, देन यू हैव टू गो टू दी वॉशरूम्स ऑल्सो। आधी रात को भी अगर आपको वॉशरूम जाना पड़ जाए तो आपको जो वॉशरूम टेंट्स होते हैं वो आपके कैंप साइट से काफ़ी दूर होते हैं, तो फिर आप ऑब्वियसली वहाँ तक नहीं जाते, देन यू डू इट आउट इन दी ओपन एयर एंड ऑल दैट। सो बहुत डिफिकल्ट होता है कैंप्स को खोलना, इतने स्लीपिंग बैग्स, वार्म स्लीपिंग बैग में से निकल के जाना बाहर और फिर सारी कैंप से बाहर निकलना एंड देन यू गो आउट। वो एक काफ़ी मुश्किल टास्क होता है। लेकिन आई थिंक जब हम होते हैं वहाँ पे तो फिर यूज टू हो ही जाते हैं। वो एकदम फर्स्ट डे थोड़ा सा फील होता है, बट देन वी गेट यूज्ड हो टू जाता है। ऑल आई थिंक कैंप में पहली नाइट, मेरा अपना भी रिसेंट कैंपिंग का एक्सपीरियंस था, पहली नाइट बड़ी मुश्किल होती है, उसमें बहुत नींद नहीं मुश्किल आती। होती है। We did not और sleep जिस the वक्त आपको first night. लगता है कि अब मैं कैंप में सेट हो गया हूँ सोने के लिए, हाँ। उस वक्त आपको उसी जाने का वक्त वक्त आपको आता है। जाने का बिल्कुल अच्छा, ऐसा ही है। अब ये बताएं कि काफ़ी सारी ख़वातीन भी प्रोग्राम देख रही होंगी, सो इफ़ दे वांट टू कॉन्टैक्ट यू, अप्रोच यू, बिकम अ पार्ट ऑफ योर ग्रुप और आपके साथ जाएं, सो हाउ कैन पीपल गेट इन टच विद यू? आप लोग हमें इंस्टा पे फॉलो कर लें सारे, हाँ, ठीक बस है? हाँ बताइए, अपना बताइए क्या किस नाम इंस्टा से? हैंडल बता दीजिए, इंस्टा पे फॉलो करें और लिखा हुआ है, सना आपसे जमील के कांटेक्ट नाम से। करें। सना जमील बता दो, स्पेलिंग कर दो। SANA It's सना, SANAJMIL. That's it. ठीक और है। मेरा है सोहनिया बाबर, SOHNIYABABAR बाबर। ठीक है तो जी। कर लें कांटेक्ट। सो यूट्यूब पे ये शो जा रहा है, आप पॉज करके आहिस्ता आहिस्ता भी सुन सकते हैं, बिकॉज इन लोगों ने बड़ी तेजी से बता दिया है, बट यस आप लोग आहिस्ता आहिस्ता भी वो कर सकते हमारे हैं। मगर फ्रेंड्स देख रहे हैं वो। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई होप कि और बहुत सारी पहाड़ियाँ आप लोग इंशाल्लाह, सर करें और बहुत सारा नाम रोशन करें, पाकिस्तान के झंडे अलग अलग जगह लगाएं, एंड जो नज़ाकत की बात करते हैं ख़वातीन की, ये स्टेरियोटाइप तोड़ रही हैं। सो हम यहाँ पे गेम सेट मैच पे इसी तरह इनको प्रमोट करेंगे। बट आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड ईद से पहले अदील जल्दी से ईद मुबारक आप सबको एडवांस में। हमारे ईद के स्पेशल प्रोग्राम्स आने वाले हैं, बहुत मजेदार प्रोग्राम हमने रिकॉर्ड किए हैं, यू आर गोइंग टू लव दोज। सो इसी टाइम पे ईद के फर्स्ट सेकंड थर्ड डे इंशाल्लाह अदील और सवेरा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज।